स्टार्ट करें। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आई एम डिम्पल नानकानी, फैकल्टी ऑफ एथिक्स इन SRIAS। इस साल एथिक्स के लिए OPSC में एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है एंड बहुत ही क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। द नेम ऑफ द पेपर इज पेपर 4 Ethics, Integrity and Aptitude, which has been introduced in the OPSC examination. Before getting into the syllabus समझने के पहले जो इंस्ट्रक्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर लाइक द पेपर इंक्लूड्स क्वेश्चन टू टेस्ट द एटीट्यूड एंड अप्रोच to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. The questions can utilize a case study approach in these aspects. तो पेपर के सिलेबस समझने के पहले OPSC ने ही कह दिया है कि क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कैंडिडेट को टेस्ट करेंगे कौन से इश्यूज पे, इंटीग्रिटी पे, प्रोबिटी पे और पब्लिक लाइफ में, और कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जितने भी इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, जैसे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में, और इसके लिए वो केस स्टडी अप्रोच को यूज करेंगे। सो बेसिकली एज अ सिविल सर्वेंट आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हर दिन दिख सकते हैं आपको, तो ये पेपर उसको चेक करना चाहता है कि कैसे एज अ सिविल सर्वेंट आप वेरियस इश्यूज को सॉल्व करेंगे। यानी ये पेपर इज एन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। तो ये पेपर दूसरे जीएस पेपर से अलग है। क्यों अलग है दूसरे जीएस पेपर से? क्योंकि ये पेपर एप्लीकेशन टेस्ट करना चाहता है। इट इज ट्राइंग टू चेक द एप्लीकेशन। इसीलिए ये पेपर एक मेकर पेपर है या ब्रेकर पेपर है। इट कैन हेल्प यू बिकम एंड a civil servant, या इट कैन ब्रेक योर ड्रीम। और अगर इसका एक्सपीरियंस ले दूसरे एग्जामिनेशन से जहां पे ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पेपर में 60 नंबर विच इज अ वेरी लेस स्कोर टू 140 मार्क्स, इतना वेरिएशन होता है। तो दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको पहले ही सिविल सर्वेंट की प्रॉब्लम्स बता देता है, उसको टेस्ट करता है, और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ड्रीम को क्रैक करने के लिए या ब्रेक करने के लिए। This is the first aspect. The second aspect is ये पेपर प्रिपेयर करना बहुत फायदेमंद है आपके एग्जाम के लिए। क्यों फायदेमंद है आपके एग्जाम के लिए? बिकॉज ये पेपर एक तो ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा आपके दूसरे जीएस पेपर के कंपैरिजन में ये प्रिपेयर करना इजी है। यस, प्रिपेयरिंग दिस पेपर इज इजी एज कंपेयर टू अदर जीएस पेपर्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। क्या है सिलेबस? और एक बार अगर आपको एप्लीकेशन आ गए, इफ यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो पेपर ऐसे में काम आता है विच इज अनदर सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट में काम आता है। सेकेंड, ये जो पेपर है इट एक्चुअली टेल्स यू कि आप कैसे अप्लाई करो, कैसे प्रॉब्लम को समझो। सिलेबस भी बहुत ईजी है, और अगर आपको एक बार एप्लीकेशन आ गया तो आपको अच्छे नंबर में मिल सकते। सिलेबस छोटा, अच्छे नंबर, ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन आपको सिविल सर्वेंट की प्रॉब्लम्स जानने के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के लिए हमें क्या क्या करना है? एप्लीकेशन के लिए आपको डिमांड को समझना बहुत जरूरी होता है। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क, तो इसकी डिमांड समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है। हर पेपर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो एथिक्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है। वैल्यूज, मोरल्स, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, तो इस पेपर की अपनी लैंग्वेज है। पेपर में जितने भी आप कोट्स आप बचपन से सुनते आए हो उसका एप्लीकेशन होता है, और जो भी आपके इंस्पिरेशंस रहे हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी, जैसे कि महात्मा गांधी जी, तो उनकी लाइफ से जो लेसन्स मिलते हैं वो आपको यूज करना होता है। ये समझना चाहिए कि पेपर में क्या अप्लाई करना है। आइडियलिज्म, द लेसन्स फ्रॉम द लीडर्स, आपको ये समझना होगा कि जो आपने कोट्स पढ़े उसको अप्लाई करना है, और इस पेपर की अपनी एक लैंग्वेज है। तो अगर आप ये सब कर पाते हैं, जो हम अपने मॉड्यूल में करेंगे, तब आप ज्यादा अच्छे से इस पेपर को कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट कि व्हाट
शुड बी द अप्रोच। अभी क्या देखा पेपर में, क्या अप्रोच जो यूपीएससी ने बोला है उसको हम रियल लाइफ में पेपर में कैसे उतारेंगे। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कोट्स को डालेंगे, इसके कीवर्ड्स को लेंगे, लैंग्वेज को लेंगे, और साथ ही साथ आप लेसन्स जो लीडर्स से मिले उसको लेंगे। और क्या हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा? नहीं, इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, और यही हम अपने मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। आई बिलीव आपने आरआरआर मूवी देखी होगी। जो आरआरआर मूवी में है कि पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग अलग होते हैं, किसी एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है दूसरे के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस लाइक कि फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है तो किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। जो पेट्रियोटिज्म है उसको अगर आपके नेशन से के लिए हेल्प करना है तो उसको कैसे एक्सरसाइज करें। तो ये सब क्वेश्चंस है जो आप एवरी डे नॉर्मली लाइफ में देखते हो, और एथिक्स इन्हीं क्वेश्चंस में आपका अप्रोच जानना चाहता है। जो भी वेरियस कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में उसका अप्रोच जानना चाहता है कि आप कैसे अप्रोच करोगे और कैसे आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनोगे। तो ये पेपर सिर्फ आप पढ़ के नहीं लिख सकते हो, ये पेपर को आप एनालाइज करते हो एवरी डे, बट आपको वो लिखने आना चाहिए। आप सब लोग एथिकल होते हो, बट आपको पेपर में कैसे लिखना है तो हम हमारे मॉड्यूल में यही समझाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे इसको लिखोगे, कैसे कोट्स का यूज करोगे, कैसे आप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूज करोगे। तो ये अप्रोच रहेगा पेपर का। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जो बेसिकली जो बीच में हुआ था, राफेल नडाल एंड जो उनके कंपेनियन थे, इन्होंने लास्ट मैच जो खेली थी, दे आर द बिगेस्ट राइवल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के राइवल है, ठीक है, बट आउट दैट इज इन द कोर्ट, बट आउटसाइड द कोर्ट दे वर क्राइंग, बोथ ऑफ देम वर क्राइंग। ये इमेज आपने देखी होगी बहुत बार। तो ये ऐसे सिचुएशंस हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, और ये सिचुएशंस के ऊपर हम अपने ओपिनियन बनाते हैं, ये सिचुएशंस के ऊपर हम एथिकल डिसीजन बनाते हैं, राइट। हाउएवर ये पेपर में लिखना, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वही ट्रेनिंग हम आपको अपने मॉड्यूल में देंगे। तो क्या है मॉड्यूल? मॉड्यूल इज रिलेटेड टू ओपीएससी। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of November 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 75-80 आवर्स का ये मॉड्यूल है। कुछ क्लासेस हम इनिशियली फ्री रखेंगे सो दैट यू ऑल्सो गेट यूज टू थिंग्स, यू ऑल्सो गेट यूज टू टीचिंग। तो देयर वुड बी फ्यू इनिशियल क्लासेस विच विल बी फ्री। एंड क्योंकि आपको एथिक्स समझाना है और लिखाना है, तो वील ऑल्सो गिव यू सम मेंटरशिप सपोर्ट देयर कि कैसे आंसर्स लिखते हैं। वी विल गाइड यू कि पेपर कैसे लिखते हैं, इसकी भाषा को कैसे पेपर में उतारना है, इसकी भाषा का कैसे इस्तेमाल करना है, और सोचना किस किस डायरेक्शन से है। कुछ कुछ चीजें आपको पता है और कुछ कुछ हम आपको उधर लेके जाएंगे। सो दिस इज द होल मॉड्यूल। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं या एथिक्स के बारे में सोचते हैं? हम गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं, प्रियम्बल के बारे में सोच सकते हैं, जो जैनिज्म बुद्धिज्म की टीचिंग है उसको यूज कर सकते हैं। आप बाकी कोट्स को भी यूज कर सकते हो। आप फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो बाकी जगह पढ़ते हो, हिस्ट्री को जो पढ़ते हो वो एथिक्स में डाल सकते हो, पॉलिटी को जो पढ़ते हो वो एथिक्स में डाल सकते हो। आप जो लीडर्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि अशोक खेमका जी के बारे में अगर पढ़ोगे तो उसको पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग पाम, उसके बारे में पेपर में लिख सकते हो। तो जो पेपर में लिख सकते हो यही हम आपको इसकी ट्रेनिंग देंगे। तो दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हाँ, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे और आपको लिखाना सिखाएंगे, आपको सोचना सिखाएंगे। तो इससे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो अप्रोच ओपीएससी में लिखा हुआ है वही अप्रोच में हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर हम सिलेबस को समझें तो सिलेबस में आपकी दीज आर द यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस। अगर आप यूनिट्स देखेंगे सिलेबस की, सो द यूनिट्स ऑफ द सिलेबस आर, यू हैव 7-8 units. The first unit is the ethics and human interface. ये पहला यूनिट है, आपके 8 यूनिट है। सेकेंड यूनिट है आपका एटीट्यूड। थर्ड यूनिट इज एप्टीट्यूड एंड द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्विस। क्या मतलब होता है इन सबका समझाएंगे। एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड,
द फाउंडेशनल वैल्यूज एज अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट जब बनते हैं तो आपको क्या 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 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है? इमोशनल इंटेलिजेंस, ये होता क्या है? इंटेलिजेंस तो पता है, इमोशंस तो पता है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ये भी समझेंगे, पर हम पहले लिस्टिंग कर ले। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं इंडिया और द वर्ल्ड, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है इसको पढ़ेंगे। तो ये आपके यूनिट है कि एथिक्स ह्यूमन इंटरफेस क्यों जरूरी है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट क्या होती है, ठीक है, क्या बाहर के कंट्रीब्यूटर्स और थिंकर्स का रोल रहा है, पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज की अगर हम बात करें तो आप तो पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हो, सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो आपकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए। और जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डील करोगे तो क्या एथिक्स होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स की जरूरत है, तो क्यों जरूरत है, कैसी जरूरत है। नॉट ओनली दैट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या जरूरत है एथिक्स की। अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं काफी सारे नेशंस के, तो क्या आप पढ़ रहे होगे ये चीज, क्या इन लोगों का वैल्यू सिस्टम है कि नहीं, ह्यूमैनिटी कहाँ है, लोगों की जाने जा रही है। सो दैट्स अबाउट एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी आप समझोगे। और ये है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कि जब आप गवर्नेंस करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, लीडर हो, तो आपने क्या प्रोबिटी फॉलो करनी चाहिए। तो मोटा मोटा ये है, ये एक पेपर ऐसा पेपर है जो आपको एक सिविल सर्वेंट बनाने की कोशिश करता है कि आप कैसे सिविल सर्वेंट बनोगे, आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, आपकी वैल्यूज क्या रहेंगी, राइट, आप किस दिशा में सोचोगे और कैसे गवर्नेंस में चेंज लाओगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दोस द एथिक्स एंड द ह्यूमन इंटरफेस। तो एक एक काम करते हैं, एक एक यूनिट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन लिटिल बिट डिटेल कि जब आपको एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस कहता है, तो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, बेसिकली एथिक्स यानी क्या, एथिक्स का मतलब होता है अ स्टडी, एक स्टडी जो आपको हेल्प करती है टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझने के लिए ये स्टडी बनाई हुई है ना। तो एथिक्स और दूसरा क्या है, ह्यूमन इंटरफेस। जब भी आप कोई भी ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरफेस करता है, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ मिलता है, तो कैसा व्यवहार होना चाहिए कि वो हमेशा सही हो और गलत कम से कम वो गलत हो, ये बताएगा कौन, ये बताएगा एथिक्स। अच्छा, तो सही और गलत की परिभाषा, सही और गलत की समझ जब आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो, जब आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ये मुझे एथिक्स बताता है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ एथिक्स, अलग अलग स्कूल्स हैं, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, अलग अलग डायमेंशंस। डायमेंशन यानी क्या, एथिक्स और साइंस, है ना। वही साइंटिफिक नॉलेज से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो, वही साइंटिफिक नॉलेज से आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है एथिक्स का, कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है, और हमेशा आप सही के रास्ते पे जाना चाहोगे, तो एथिक्स एंड साइंस। एथिक्स एंड एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट के साथ जब डील कर रहे हो तो सही क्या, डोंट डिस्ट्रॉय, केयर फॉर इट। तो एथिक्स एंड एनवायरमेंट, तो एक ही दिशा में नहीं, अलग अलग दिशा में क्या सही है, एनवायरमेंट में क्या सही है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या सही है, दूसरे ह्यूमंस के साथ डील करने के लिए क्या सही है, साइंस में एथिक्स की बात करते हैं। सो दिस इज अबाउट द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। नॉट ओनली इन अदर डायमेंशंस, एथिक्स का पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में, है ना। एज अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो मेरी एक पब्लिक लाइफ है, मेरी एक प्राइवेट लाइफ है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं अपनी दोनों लाइफ को बहुत अलग कर पाऊंगी। अगर मैं एक करेक्ट एंड राइट इंडिविजुअल हूं एट माई पर्सनल लाइफ, आई शुड बी अ राइट इंडिविजुअल इन द पब्लिक लाइफ ऑल्सो। बाहर की लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में, दोनों में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसकी बात करता है, ठीक है। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाते हैं। एक सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिविल सर्वेंट है जिसको कॉन्ट्रैक्ट देना है,
तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है मेरिट पे। जो अच्छा रहेगा, वो अच्छा काम करेगा, उसको आप रिवॉर्ड देंगे, उसको आप अवार्ड देंगे, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बट मामा का, चाचा का, भाई का लड़का वो एक्सपेक्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि वो आपके मामा का, चाचा का, भाई का लड़का है। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो मेरिट को प्रमोट करना चाह रहा है, जो टैलेंट को प्रमोट करना चाह रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है प्राइवेट इंटरेस्ट के साथ कि मामा के, चाचा के, भाई के लड़के को क्या जवाब देंगे। तो कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको तभी रिजॉल्व कर पाओगे जब सही में सही को समझोगे और सही में गलत को समझोगे। तो एथिक्स ये प्रिपेयर करता है आपको कि क्या आप सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ सिविल सर्वेंट, आप क्या काम करोगे एज अ सिविल सर्वेंट। तो दिस इज व्हाट एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन इज ट्राइंग टू टेस्ट यू। फिर आप सही और गलत तभी ही समझ पाओगे जब दूसरों महान लीडर्स, उनकी टीचिंग्स, उनकी जीवन शैली में उन्होंने जो काम किए हैं उसको अच्छे से परख पाओगे। तो लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, महात्मा गांधी जी, अब्दुल कलाम जी, नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने क्या बोला, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगर आप इनको समझ सकते हो, इनकी जीवन शैली से कुछ सीख सकते हो, तभी ही सही और गलत पहचान पाओगे। तो पेपर का सारा उद्देश्य यह है कि सही और गलत को समझ पाओ, सही और गलत को समझ के अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लीमेंट करो। तो ये पहला यूनिट जो है ये यही चाहता है कि आप समझें। चलो, आपको ये समझ आ गया कि सही क्या है, गलत क्या, बट आपका आउटलुक, किस हिसाब से आप कोई चीज को देखते हो, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी जो दृष्टिकोण है, द वे यू लुक एट थिंग्स, the way you look at things will determine what would be the result. Okay, that will determine your outlook, your progress, your way of dealing with things. So not only should you know what is right, सिर्फ क्या सही है ये नहीं पता होना चाहिए, but वो दृष्टिकोण भी होना चाहिए, that you have correct thinking. तो ये this idea is about the structure, क्या है आपके एटीट्यूड, क्या है आपका कंटेंट, क्या है आपका फंक्शन, आपका एटीट्यूड का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंटेंट, दैट इज व्हाट द पेपर वांट्स टू टेस्ट। तो राइट और रॉन्ग, साथ ही साथ द वे यू थिंक, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेस्ट। तो इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेस्ट द मॉरल एटीट्यूड, क्या सही और गलत समझते हो, योर पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड ये क्यों चेक कर रहा है, आप सिविल सर्वेंट हो, आप डेली पॉलिटिशियंस के साथ उठोगे बैठोगे, तो योर आउटलुक शेप्स द वे यू इंटरैक्ट विद देम, योर आउटलुक डिटरमाइंस व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्कीम्स। तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है उसकी बात करता है। आप एज ए सिविल सर्वेंट बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो, अगर वही बात कोई सिविल सर्वेंट कहे या कोई वही बात आम आदमी कहे, ज्यादा वेटेज सिविल सर्वेंट का होता है। क्यों? एक सिविल सर्वेंट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑन दी सोसाइटी। तो सोशल इन्फ्लुएंस को समझना, दैट इज व्हाट दिस यूनिट इज ट्राइंग, द आउटलुक, द सोशल इन्फ्लुएंस, द इंप्रेशन, that is what this unit is trying to check. So this is about, the second one is about the attitude. The third unit is about the aptitude and the foundational values for the civil service. क्या aptitude है, मतलब क्या आप smart हो, do you have the capability है, talent है क्या, that is aptitude. Do you have the talent for running the administration? Do you have the aptitude to actually not succumb to pressure? तो pressure में नहीं गिरोगे, ठीक है। तो वो बात करें aptitude की, the talent is your, the skill is your aptitude, right? So aptitude and the foundational values for the civil service. Foundational values यानी वो values जो founding pillar है civil service का,
सिविल सर्विस जिस पे बेस्ड है, सिविल सर्विसेज किस पे बेस्ड होती है? ऑनेस्टी पे, सेल्फलेसनेस पे। अगर आप सिविल सर्वेंट होके सेल्फिश हो जाओगे तो सोसाइटी का फायदा कैसे करोगे? क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज? कितना आप ऑब्जेक्टिवली चीजों को एनालाइज कर पाते हो। वही जो एग्जाम्पल है चाचा के भाई का, मामा का लड़का, उसको अवार्ड दें कि मेरिट के बेसिस पे अवार्ड दें, तो क्या आपके अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी है? क्या आपके अंदर वो ऑनेस्टी है? क्या आपके अंदर सेल्फलेसनेस है? डू यू हैव एम्पैथी? करुणा भाव है क्या? किसी की प्रॉब्लम समझने के लिए कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप उसका प्रॉब्लम समझ सको, आप उसका दर्द समझ सको, तभी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। जब किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे? तो एज अ सिविल सर्वेंट डू यू हैव दीज वैल्यूज? द वैल्यूज लाइक डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, the values like tolerance, the values like compassion, करुणा भाव है कि नहीं है? तो these are the values. तो ये यूनिट ये चेक करना चाहता है, what is your skill level? Do you have the foundational values जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए? So that is this, the third unit. ऐसे और भी यूनिट्स हैं. The fourth unit is about emotional intelligence. Emotional intelligence. Intelligence, basically intelligence is the ability to understand what is right, understand what is wrong. Intelligent हो कि सही और गलत समझ पा रहे हो, एक प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, सॉल्यूशन ला पा रहे हो. That is intelligence, right? The ability to understand a problem and solve a problem. पर इसके आगे हमने लगा दिया इमोशंस. तो इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस. दूसरों के इमोशंस समझ सकते हो, अपने इमोशंस समझ सकते हो, और फाइनली दोनों के इमोशंस समझने के बाद एक करेक्ट सोल्यूशन पे आ सकते हो. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ वन सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड कमिंग अप एट अ राइट सोल्यूशन. ठीक है, जनरली वी सी दिस. आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, दोनों ने अपनी अपनी बात बोली, कोई समझदार नहीं था, किसी ने इमोशंस को नहीं समझे और ब्रेकअप हो गया. ठीक है, तो एक इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी अपने इमोशन समझता है, सामने वाले के इमोशन समझता है और एक सोल्यूशन पे आता है ताकि प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सके. तो एज अ सिविल सर्वेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, to understand your emotions, others' emotions, and to come up at the solution. So that is what they are trying to say. Emotional intelligence definition, क्या उसके components हैं, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं. हमारे पास, सबके पास अच्छा IQ है, होशियार तो हम सब हैं, good intelligent quotient, but are we all mature emotionally? That is what the paper and this unit is trying to check. You might be very smart, topper of the class, but if you don't have emotional maturity, then it becomes difficult. ठीक है, then it becomes difficult to guide you, right? So emotional intelligence. The next unit is contribution of the moral thinkers, philosophers and the world. From the world and India. जो moral thinkers हैं, philosophers हैं, Socrates, Plato, Aristotle, उन चाणक्य जी, ठीक है, कौटिल्य जी, इनका क्या contribution रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और ये लास्ट के जो 2 यूनिट है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं. इट डील्स विथ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द सिविल सर्विस वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि क्या लॉ का क्या मतलब है, रूल का क्या मतलब है, रेगुलेशंस का क्या मतलब होता है, आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप और फंडिंग में क्या इश्यूज आते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक कंपनी किस हिसाब से चलती है, क्या कंपनी का एथिक्स होता है कि नहीं होता है, कि सारी कंपनी अनएथिकल होती है, ये यूनिट इसको डील करता है. आप एज अ सिविल सर्वेंट इन सब चीजों को समझते हो. तो ये यूनिट जो लास्ट का यूनिट है दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू चेक इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिविल सर्विसेज में लगता है ये वो यूनिट है. ठीक है, ये था यूनिट्स का एनालिसिस. सिलेबस में कौन से यूनिट्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर केस स्टडी वाला अप्रोच यूज करता है, यानी
एथिक्स का जो पेपर है वो दो हिस्सों में आता है. इट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में इट इज अबाउट, पार्ट ए इज अबाउट द थ्योरी पोर्शन. ओके, नियरली 120 मार्क्स का ये होता है थ्योरी. आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपको इलैबोरेट करना है. व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज एथिक्स, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. तो इट इज ट्राइंग टू चेक दैट थ्योरी पोर्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रिटी, गिव 2 एग्जाम्पल्स. एक और क्वेश्चन हो सकता है थ्योरी में कि व्हाट इज ऑनेस्टी, मेंशन अ केस वेर यू हैव बीन ऑनेस्ट. ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ये हो गया थ्योरी क्वेश्चन. ये नियरली हाफ ऑफ द पेपर ऐसा आता है. और जो सेकेंड पेपर आता है, जो सेकेंड पार्ट आता है, दिस इज द पार्ट बी, दैट यूटिलाइजेस केस स्टडी अप्रोच. तो नियरली 130 मार्क्स का केस स्टडी आएगा. ठीक है, तो केस स्टडी में क्या होता है, आपको वो पूरा एक पैराग्राफ देगा, एक केस देगा और आपको बोलेगा बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशंस होंगे. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस. तो केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. तो दोनों ही, थियोरी को समझना, एग्जाम्पल्स को लर्न करना और उसको अप्लाई करना. आई विल रिपीट, थियोरी को समझना, उसके एग्जाम्पल्स को लर्न करना और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अप्लाई करना, यही ये पेपर चेक करना चाहता है. सो दिस इज व्हाट द पेपर इज एक्चुअली ट्राइंग टू चेक. क्या आपके पास ये स्किल है दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई योर knowledge. That is what the paper is trying to check here. Let me just tell you the module that we have. The module that we have is about, this is related to OPSC. It is related to OPSC. Okay, because वहां से आया है. Starting 14th of November, we will guide you. We will guide you in answer writing. We will guide your understanding. आपको examples, आपको theory समझना, आपको case study कैसे लिखना, हम गाइड करेंगे. द कोर्स इज अबाउट 75 hours and there will be mentorship support and few initial classes would be free for you. I hope you will like this video. ठीक है, so and you will be the part of the course. Thank you so much.